हेलो फ्रेंड, मैं आज आप लोगों के बीच क्लास 10th का द्विघात समीकरण का 4.4 प्रश्नावली लेकर के आया हूं, जो कि हर एक साल इसमें एक क्वेश्चन पूछती है और बिहार बोर्ड में, ठीक है, जो है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण को बनाने का 3 तरीका है। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा विधि है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा विधि है जो हमारा क्या है, वो है द्विघात सूत्र। श्रीधराचार्य एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या किया, एक सूत्र दे करके गया जिसका नाम रखा गया द्विघात सूत्र। ठीक है, और उसका जो सूत्र होता है वो होता है x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब आप लोग दो चैप्टर 2 बनाए होंगे, उसमें देखे होंगे तो गुणनखंड आता है, यानी बहुपद बहुपद आता है। उस बहुपद को जो अपने लोग बनाए होंगे तो आपको पता होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक को a मान करके और x के गुणांक को b और अचरपद जो होता था उसको c मान करके। इस समीकरण का जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली में वो होता है कैसा, तो a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c बराबर में 0। ये समीकरण का फॉर्मेट है। ठीक है, अगर इसमें से ये 0 हटा दे तो ये क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। समीकरण और बहुपद में बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो आज हम लोग द्विघात सूत्र से इन सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, निम्न द्विघात समीकरण के मूल की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। यदि मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए इसके मूल का अस्तित्व ज्ञात करने का एक फॉर्मेट, छोटा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ गया या 0 से बड़ा, 0 से कोई भी बड़ा आ गया तो क्या हो जाएगा, मूल का अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व होगा तो हमें क्या करना है, इस सूत्र पे समीकरण को बनाना होगा। अगर मूल का अस्तित्व नहीं होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 नहीं होगा, यानी बड़ा हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस में आएगा इसका अस्तित्व, तो अस्तित्व नहीं होगा या ऋणात्मक आएगा। अगर ये ऋणात्मक आएगा मूल का अस्तित्व तो क्या होगा, नहीं होगा, और धनात्मक आएगा तो होगा। ठीक है, तो हमें बनाना होगा। तो हम फटाफट से मूल का अस्तित्व पहले इस फॉर्मूला पे चेक करेंगे हर एक समीकरण का। अगर मूल का अस्तित्व होगा तो बनाना है और नहीं होगा तो नहीं बनाना है। ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, मैंने तीनों क्वेश्चन को एक बार में ले लिया हूं, अब बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए यहां पे हम बनाएंगे, अगर देख पहले a बराबर हमारा क्या होगा, तो a बराबर 2 होगा, और b बराबर क्या होगा, माइनस का 3, और c इक्वल टू क्या होगा 5। अब a b c आ गया तीनों है, तो हम लोग इस पे मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल का अस्तित्व का फॉर्मूला क्या होता है, मूल का अस्तित्व मूल का अस्तित्व निकालने का फॉर्मूला है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस पे निकालेंगे तो बी स्क्वायर करना है, यानी -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस 4, ए का मान कितना है 2, तो ए का मान रखेंगे 2, और सी का मान कितना है 5, तो 4ac। क्लियर है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, माइनस 4 है, माइनस का 4 और गुना 2, 8, 8 5 40। अब यहाँ पे एक बात आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको माइनस है, अब माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो क्या होगा माइनस, तो 4 दूना 8 हो गया माइनस में, और 8 को गुना करेंगे 5 से तो क्या हो गया 8 5 40। ये 40 क्या हो रहा है, माइनस में हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 40, यानी करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, तो इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कह देंगे इसके मूलों का अस्तित्व क्या है, अस्तित्व नहीं है। जिसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा
यहाँ पे कहता है मूलों की प्राकृतिक यानी अस्तित्व ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक यानी अस्तित्व, और जिसके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अस्तित्व नहीं हो रहा है तो हम समीकरण को ऐसे ही छोड़ देंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग देखते हैं, चलते हैं फटाफट से दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, और ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, एक सेकंड रोको तो। तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कह रहा है, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं अंडरलाइनिंग, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये है, मैं इसको क्या करूंगा, मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ए बराबर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। बी बराबर हमारा क्या होगा, -4 और रूट में 3, और सी इक्वल टू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। पहले अस्तित्व ज्ञात करेंगे, तो बी स्क्वायर -4ac। अब देखिए बी कितना है, यानी -4 रूट 3 का स्क्वायर, -4 गुना ए का मान 3 और सी का मान 4। क्लियर है? अब हम इसको निकालेंगे, तो देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16। अब देखिए रूट को स्क्वायर से काट देंगे तो क्या बचेगा, 3, तो 16 गुना क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है? उसके बाद देखिए -4 गुना 3, 4 तिया 12 और 12 चौका 48। क्लियर है? 16 गुना 3 कितना होगा, 48 और -48। देखिए 48 में से 48 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब हम क्या बताया अभी, जो भाई 0 अगर रहेगा या 0 से बड़ा तो मूल का अस्तित्व होगा। ठीक है? अगर 0 से कम रहेगा, 0 से कम रहेगा तो क्या होगा, मूल का अस्तित्व नहीं होगा। मूल अगर ऋणात्मक रहेगा तो, ठीक है, तो 0 है तो 0 तो आया ना, कम से कम ऋणात्मक तो नहीं ना आया, तो मूल का अस्तित्व है। इसको बनाना है हमें इस सूत्र पे। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, बनाएंगे द्विघात सूत्र से। द्विघात सूत्र से हम क्या कहेंगे, तो x इजकल टू -b प्लस माइनस क्या है, तो रूट में बी स्क्वायर -4ac बटे में क्या है 2a। अब बनाएंगे तो x इजकल टू क्या होगा हमारा, -b यानी माइनस और रूट में 4 रूट 3, ठीक है, और प्लस माइनस, देखिए बी स्क्वायर -4ac हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 0, तो क्या होगा रूट में 0 और बट्टे में 2 गुना ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान देखिए यहाँ पे 3 है, तो 2 गुना 3, तो x इजकल टू क्या होगा माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, यानी 4 रूट 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस रूट में 0 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 गुना 3 कितना होगा 6। क्लियर है? अब यहां से देखिए, यहां से एक प्लस है और माइनस है, तो यहां से हमारा x का क्या होगा 2 मान आएगा। एक बार आएगा 4 रूट 3 और प्लस में रूट 0 और बटे में 6। अगर आप चाहेंगे तो इसको काट करके थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। और दूसरा मान आएगा 4 रूट 3 और माइनस में 0 रूट में 0 बटे में क्या आएगा 6। तो x का हमारा क्या मान आया, 1 मान और 2 मान आया। ठीक है? इस टाइप का एक क्वेश्चन अपने लोग को बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में हर एक साल पूछता है द्विघात समीकरण में। ठीक है? तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं क्या करूंगा, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, फटाफट में मिटा दे रहा हूं। चलिए तो आते हैं अपने लोग प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए, (2x² - 6x + 3 बराबर में 0 है, तो a का मान हमारा क्या आ जाएगा यहां से 2, और b का मान क्या आएगा -6, और c का मान आएगा 3। यहां पे देखिए फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, b² - 4ac। ठीक है, अब b² - 4ac यानी माइनस तो है ही, b² में क्या है -6 है, उसका स्क्वायर, और -4 गुना a का मान 2 और c का मान 3। क्लियर है? अब यहां पे करेंगे अपने लोग, देखिए अब ये फॉर्मूला है हमारा।
ठीक है, फॉर्मूला को आप बोर्ड एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे चलेगा। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 36। क्लियर है, माइनस 4 दूना 8, 8 3 क्या होगा 24, क्या हो रहा है 24 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 36 और माइनस 24 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, नहीं 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, 3 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी हमारा क्या है ये 12 आया। ठीक है, देखिए माइनस का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया 6 है 36, 4 दूना 8, 8 3 24, 36 में से 24 घटाएंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, यानी मूल का अस्तित्व है। अब मूल का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, बनाना है इस सूत्र पे, किस पे, तो द्विघात सूत्र पे। तो द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, तो देखिए द्विघात सूत्र से हमारा क्या होगा, x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टे में क्या होगा 2a। तो x इजकल टू क्या बनेगा हमारा माइनस बी, यानी देखिए एक माइनस तो फॉर्मूला में भी है और एक माइनस सवाल में भी है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 12, बटे में क्या है हमारा 2 गुना ए का मान कितना है हमारा 2। क्लियर है, अब हम लोग करेंगे तो x इजकल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस माइनस प्लस का 6, और देखिए एक्चुअली क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 12 आया था हमारा, तो प्लस माइनस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है 4 गुना 3 लिख सकते हैं, बटे में 2 दूना 4। क्लियर है, अब देखिए x इजकल टू 6, अब देखिए 4 गुना 3, 4 को बाहर ले लेंगे रूट से तो क्या होगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और बटे में क्या होगा 4। क्लियर है, अब हम लोग करना क्या है, हमें एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस। तो देखिए 6 प्लस 2 रूट 3 और बटे में क्या होगा 4 आएगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या होगा तो 6 माइनस 2 रूट 3 और बटे में क्या आएगा 4 आएगा। x का हमारा क्या आया 2 मान आया, यहाँ पे भी x का 2 मान, क्योंकि द्विघात समीकरण है इसमें मूल का अस्तित्व है ही नहीं। क्लियर है, तो आई होप कि आपको द्विघात समीकरण कैसे फाइंड करते हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम लोग फटाफट से चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 हमें क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसमें 2 बराबर मूल हो। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण में के का मान ज्ञात करना है, यानी के है और ये के है, इस के का मान हमें ज्ञात करना है। एक्चुअली में क्या करना है, इस के का मान हमें ज्ञात करना है। अब के का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मूल पहले चेक करना पड़ेगा। जैसे यहां पे है a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पे अपने लोग इसका हल निकालेंगे, हल जो कर रहे हैं तो ध्यान देंगे अपने लोग यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अस्तित्व वाला फॉर्मूला होता है। तो अस्तित्व से ही हम लोग के का मान निकालेंगे। तो b यानी के का स्क्वायर माइनस 4 गुना a यानी 2 और c यानी 3। क्लियर है, तो आगे हम लोग करेंगे इस पे के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अब ये जो 24 आ रहा है ना, इसी को हम लोग को क्या कर देना है प्लस माइनस कर देना, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, अब बराबर में कर देना है हमें 0। क्लियर है, अब हमको क्या करना है के स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहां पे ध्यान देंगे अगर, तो यहां पे क्या होगा के का स्क्वायर है ना, अब प्लस माइनस 24 बराबर में क्या होगा 0। अब यहां पे अपन लोग के का स्क्वायर और प्लस माइनस 24 है
तो इसका हम लोग दो बराबर मूल ज्ञात करना है हमें। तो हमें क्या करना है, एक बार और ऐसा है तो एक बार हमको यहीं से दो रूप में लेके जाना है इसको। यहीं से हमें क्या करना है, दो मूलों की ओर आ जाना है। एक बार देखिए के स्क्वायर प्लस में 24 बराबर में क्या करेंगे 0। तो के बराबर में क्या हो जाएगा, अब देखिए के बराबर में हो जाएगा माइनस का 24। तो के का मान क्या आएगा, रूट में नहीं, के स्क्वायर बराबर माइनस का 24। के का मान निकालेंगे तो इधर में क्या चल जाएगा, रूट में माइनस का 24। दूसरा इधर अगर के का मान निकालते हैं तो के स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 24 बराबर में 0। तो के बराबर में, तो देखिए अब के का मान हमें क्या करना है, और तो एक तो के का मान निकाले और दूसरा देखिए एक बार प्लस किए के का मान और एक बार माइनस। देखिए के स्क्वायर माइनस 24 बराबर में 0 है, तो के स्क्वायर बराबर में क्या होगा, माइनस का 24 बन जाएगा तो प्लस का 24 बनेगा। के बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 24 हो जाएगा। अब देखिए के का दो मान आया है, अब दो मान आया, यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकते हैं। के का क्या कर सकते हैं, 6 गुना 4 लिख सकते हैं ना, 6 चौका 24। और 6 गुना 4 लिखने में क्या होगा आपको, यहां से के का मान थोड़ा छोटा होकर के क्या बन जाएगा, तो 2, 4 से ये रूट से बाहर आ जाएगा और रूट क्या आ जाएगा 6 माइनस का, और इधर आएगा के बराबर क्या आएगा, तो यहां पे भी 24 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 4, 4 से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 6 में के का मान आएगा। के का दो बराबर मूल आया, 2 रूट 6 और 2 रूट 6। क्लियर है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, तो के एक्स। अब देखिए हम लोग आ गए हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में भी हमें के का मान ज्ञात करना है। तो देखिए के एक्स है तो के एक्स को गुना करेंगे एक्स से तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद देखिए के एक्स गुना माइनस 2 क्या होगा, माइनस का 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर में क्या होगा 0। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ए बराबर हमारा क्या हो रहा है, के, बी बराबर हो रहा है माइनस का 2 के, और सी बराबर क्या हो रहा है 6 हो रहा है। अब हम लोग मूल ज्ञात करने वाले फॉर्मूला लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0। तो हमारा क्या बनेगा, यानी माइनस 2 के का स्क्वायर और माइनस 4 गुना ए यानी के और सी यानी 6। क्लियर है। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 गुना के क्या होगा 24 के। अब देखिए यहां से हम क्या ले सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे अगर हम, तो हम यहाँ पे अगर 4 के कॉमन लेते हैं तो एक के यहाँ पे बच जाएगा मेरा, तो के और माइनस 6 चौका 24 यानी 6 बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमें के का दो मान चाहिए, तो यहाँ एक बार करेंगे 4 के इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे क्या है 4 के इक्वल टू में हमने क्या कर दिया 0 किया। तो यहाँ पे देखिए अब 4 गुना के है तो के का मान उधर जाएगा तो भाग में 4 हो जाएगा, तो के बराबर यहाँ पे क्या आएगा 0। और इधर से के का मान निकालेंगे तो के माइनस 6 इक्वल टू में 0। तो के इक्वल टू में क्या होगा माइनस का 6 है, उधर जाने के बाद प्लस का 6। देखिए के का दो मान यहाँ पे हमारा निकल गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दूसरा का। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसी टाइप में सवाल नंबर तीसरे की ओर। तीसरा सवाल हमारा क्या कहता है उसकी ओर चलेंगे। तो देखिए हम लोग अब आए हैं सवाल नंबर 3 यानी प्रश्न संख्या 3 पे आए हैं। तो 3 को देखेंगे, कहता है क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई, जो कि क्या कहता है लंबाई जो है, लंबाई वो चौड़ाई का क्या है 2 गुना है। अगर मैं जिसके बारे में ज्ञात करने के लिए कहता है लंबाई चौड़ाई, जैसे मान लीजिए एक आम का बगिया ऐसा मैं बनाता हूं, ये बगीचा जो होता है आम का उसी को बगिया कहता है। ठीक है। तो ये मान लीजिए आम का बगीचा है और इसमें पेड़ लगे हुए हैं, आम का पेड़ ऐसे करके लगा हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या कहता है, सवाल क्या कहता है हमें वो देखेंगे थोड़ा गौर से। तो मैंने एक बगिया बनाया। ठीक है।
अब कहता है कि इसकी लंबाई जो है ना चौड़ाई से दोगुनी। अगर मान लिया जाए, मैं हल यहां से स्टार्ट करता हूं, माना कि आम के बगिया की चौड़ाई चौड़ाई जो है इजकल टू एक्स है। अगर मान लेंगे हम आम की बगिया का चौड़ाई अगर एक्स है तो ये चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिक है भाई, चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई, तो लंबाई ऑटोमेटिक है 2x होगा, यानी 2 गुना x होगा। क्लियर है। अब इसके क्षेत्रफल दे रखा है, बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें, तो 800 मीटर स्क्वायर। बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो बगिया का क्षेत्रफल तो दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, हमें करना क्या है, तो बगिया यानी देखेंगे तो आपको एक आयत के जैसे दिखेगा, ठीक है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो बगिया जो है, आम के बगिए का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है कि नहीं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जो कि हमारा कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर में। अब देखिए लंबाई हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, तो 2x 2x, गुना में चौड़ाई हमारा क्या है, x। क्लियर है। और बराबर में कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग जो इसको फाइंड करेंगे तो ध्यान देंगे, तो देखिए 2x गुना x क्या होगा, 2x स्क्वायर इजकल टू में कितना होगा, 800। अब यहां पे देखिए 2 गुना में है, उधर लेके जाएंगे तो भाग में, एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, 800 बटे में 2, काटेंगे तो क्या होगा, 2 चौका 8, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, 400। स्क्वायर है तो उधर चढ़ाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चढ़ जाएगा कितना, 400। अब रूट में 400 है तो 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। 20 का वर्गमूल कितना होता है, 400। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 20। यानी बगिए की जो चौड़ाई है वो हमारा कितना है, 20 मीटर है। और लंबाई जो है बगिए का 2 गुना 20 यानी 40 मीटर है। हमको कह रहा था बगिए की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। तो कंपैरेटिवली सवाल थोड़ा इजी रहता है, जो बनाने वाला यानी पढ़ने वाला प्रश्न रहता है वो थोड़ा इजी रहता है। अब इसमें दो क्वेश्चन बच गए, जिसको हम अगली किसी वीडियो में बनाएंगे। आज टाइम हो गया है, चलिए।